हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता होगा कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2C का 5 नंबर सवाल पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग का 1, 2, 3, 4 नंबर तक हो चुका था। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखो आगे हम लोग देखते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। क्या दिया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। यानी 5 अंकों के तो संख्या बताना है, लेकिन कौन सा संख्या बताना है, पूर्ण वर्ग बताना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बताने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इसको हल बहुत ईजी तरीका से हल करेंगे। देखो पहले तो यहाँ लिख देंगे का 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी क्या संख्या बताओ। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, 9, 9, 5 वो लिख देंगे। लेकिन हम लोग को 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नहीं पूछा है, पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है। यानी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। 5 अंकों की तो संख्या हो गई, लेकिन कौन सी संख्या बताना है, पूर्ण वर्ग। तो इसके पहले हम लोग का उदाहरण इसका पढ़ चुके हैं। उदाहरण 25 नंबर के आधार पर दिया है एकदम सेम। तो उदाहरण 25 को हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तो देखिए कि कुछ भी पूछा हो, मतलब कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है ना, पूर्ण वर्ग। तो पहले तो इसको भाग विधि से क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। भाग विधि से वर्ग निकालने के बाद हम लोग इसको हल करेंगे आगे तक। तो भाग विधि से इसका पहले हल कीजिए। तो भाग विधि से जब इसका हल करेंगे इसको, तो भाग विधि से देखो इसको कैसे करते हैं पहले। तो भाग विधि से यहाँ निकाल देंगे 99। इतना को क्या करेंगे हम लोग, भाग विधि से पहले हल करेंगे। तो यहाँ जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाने के बाद हम लोग करेंगे क्या, पहले ऐसा देखेंगे कि ये 9 जो आया है, 9 ये लास्ट वाला वर्ड है, 9 में 1 अंक आया है। तो हम लोग इसमें से देखते हैं कि कौन सा ऐसा वर्ग है। हम लोग को पहले तो 1 से लेकर 10 तक आप लोग को वर्ग ज्ञान होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक जिनको वर्ग नहीं याद होगा वो कभी नहीं हल कर सकते हैं, ठीक। 1 से लेकर 10 तक आप लोग को वर्गमूल याद होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा देखेंगे कि 9 किस डिजिट का है जो वर्ग में आया है। 9 1 का वर्ग देखो किसके वर्ग में 9 आ जा रहे हैं, 9 से कम जा रहे हैं। जैसे हम लोग भाग देते हैं, मान लो किस में भाग देते हैं ना, जैसे भाग यहाँ पर मान लो कि भाग देते हैं, तो 2 चौके 8 कितने बार में जाएगा, 8 बार में। तो 8 बार में जाता है तो यहाँ संख्या आ भी जाती है, नहीं भी आती है, ऐसा संभावना रहता है। तो इसमें भी हम लोग को देखेंगे 3 का वर्ग में क्या 9 आता है ना, 3 का वर्ग में 9 आ जाएगा। तो यहाँ 3 का ले लेंगे, वर्ग ले लेंगे। 3 का वर्ग लेकर के क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। तो 9 9 ये आ गया, तो क्या करेंगे, काट कूट। ये जितना का वर्ग लेंगे आप उतना ऊपर क्या करेंगे, उतार देंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ भागा देते हैं यहाँ लिखते हैं ना, उसी प्रकार हम लोग को सेम करना है। ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ उतार देंगे 99। 99 जब आप लोग उतार दोगे तो यहाँ आप लोग 3 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 3 3 6 हो जाएगा। अब ऐसा करेंगे आपके यहाँ से फिर लेंगे भागा, यहाँ 1 भर के, 2 भर के, 3 भर के, 4 भर के, जितना भी आपका मन भर करके देखेंगे जितना तक चला जाए। ऐसा करेंगे कि 1 भर के देखिए, तो आप 1 बार में भरेंगे तो 1 से गुणा करेंगे। 1 भरेंगे तो 1 कम 1, 1 6 6। यहाँ 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 8। यहाँ 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 3। ऊपर से उतर जाएगा कितना, जोड़ा उतर जाएगा। अब जोड़ा उतारने के बाद आप लोग करोगे क्या, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर पहले 1 लिख लीजिए, ठीक। अब जोड़ा जब उतर जाएगा यहाँ पे, जोड़ा उतारने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ 1 1 जोड़ दो, पहले 1 1 कितना हो जाएगा, 2 6, ठीक। अब यहाँ से आप लोग करोगे क्या, अब यहाँ 1 भर के, 2 भर के, 3 भर के क्रम से क्या करोगे, भर के यहाँ 3899 यानी 3899 है। इतना के करीब हम लोग को क्या करना है, जाना है। 3899 के करीब हम लोग को जाना है। अब यहाँ से आप लोग 3999 के करीब आप जाइए। 3999 के करीब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि यहाँ 1 भरे, 2 भरे, 3 भरे, जो आप लोग को भरना इच्छा। तो भर करके पहले देखिए, यहाँ मान लीजिए कि 1 भरेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 600 के अनुमान हो गया, हो जाएगा ना। यहाँ 600 हो जाएगा, यहाँ 3800 मान लीजिए। 6 का पड़ा पड़े कितने बार में, 3800 आ जाएगा। 6 का 6 6 दूनी 12, 36 18, 6 6 24, 6 5 30, 6 6 के 36, यानी 6 बार में कितना, यहाँ 3600 आ जा रहा है। 6 7 पे 42 यानी 8 बार पढ़ेंगे तो यानी 7 बार में 42 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यानी अधिक नहीं लेना है, कम बार लेना है। तो कम बार लीजिए तो कितना लेंगे, 6 बार लेंगे। तो 6 बार लेकर के यहाँ का कीजिए, आप गुणा कर दीजिए।
6 बार लेकर के गुणा करेंगे, 6 6 के 36 के 6, 6 दूनी 12, 12 3 कितना होता है 12 3 15, 12 3 15 के क्या हो जाएगा 5, 6 6 के 36 के 6, 6 दूनी 12, 12 3 15 के 5, हाँसी लगा 1, 6 6 के 36, 36 से 37 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ कितना हो जाएगा 9 में से 6 घटेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ 8 में 7 जाएगा 1, यहाँ काट कूट। अब यहाँ से आप लोग करोगे क्या, यहाँ से कुछ नहीं करना है। अब ये बताओ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताना थी ना, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप लोग करोगे क्या, यहाँ से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताने के लिए देखो इतना में से आप ये बताओ कि मान लो कि यहाँ 143 जो बचा है, ये 143 घटा दिए होते, ये घटा देते अभी इतना में से, तो ये बताओ कि संख्या बचती 143 बचता, बिल्कुल नहीं बचता। और जब 143 नहीं बचता तो ये संख्या कौन सी संख्या हो जाती, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। और जब पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता, तो हम लोग को यहाँ पर लिख देंगे क्या कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है ना, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताया, तो हम लोग को लिख देंगे क्या कि अभीष्ट संख्या, क्या लिख देंगे अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या बराबर क्या लिख दोगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले बताना है, तो देखो लिखोगे 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया। हम लोग को 143,9,900 या 99,999 में से 143 को घटा देते, तो बताओ ये संख्या मतलब ये बचता क्या है 143, बिल्कुल नहीं बचता। और जब नहीं बचता तो हम लोग क्या करते, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो 143 घटा दीजिए इतना में से, तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 यहाँ पर 9, यानी अभीष्ट संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली संख्या जो होगी क्या होगी, 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, यानी हो जाएगी नहीं होगी। ठीक, अब इसी प्रकार हम लोग को दिया है 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 6 नंबर बहुत ईजी तरीका से ये भी दिया है। अब हम लोग छठा सवाल देखते हैं, बहुत ईजी तरीके से इसको भी हल करेंगे। ये दिया है क्या कि इतना का गुणनखंड विधि एवं भाग विधि दोनों से क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। दोनों विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो ईजी तरीका से इसको भी देखेंगे। बहुत देखो, पहले तो गुणनखंड विधि हम लोग पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, बार बार बता दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, जा करके पहला वीडियो देख लीजिए और समझ में आया आपको, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, यदि नहीं आएगा तो हमसे कहिएगा। ठीक, तो आप लोग जाइए, पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जा करके देखिए। ठीक, गुणनखंड विधि एवं भाग विधि से क्या करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है और दोनों उत्तरों की तुलना करना है। एक तो पहला काम कि देखो उत्तर दोनों कोई भी विधि तो आप 1000 अपना लो, आप 1000 को विधि कर लो, लेकिन आंसर यानी उत्तर एग्जैक्टली एक आएगा, यानी स्वयं एक आएगा, हमेशा एक ही आएगा, अलग अलग नहीं आ सकता है। ये थोड़ा नहीं होगा कि भाग विधि से काढ़ोगे तो अलग आएगा, गुणनखंड विधि से काढ़ोगे तो अलग आएगा, ये कोई थोड़ा नहीं दाल भात खिचड़ी है का अलग अलग आएगा। ठीक, ये आप किसी भी प्रकार से काढ़ो आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक, देखो आप इसको हल करने का तरीका समझो। एक बार यहाँ पे गुणनखंड विधि पढ़ने का आप लोग को फिर से ये चैप्टर में मौका मिला, एक बार देख लो। दिया है क्या कि 62,500, आपको कुछ नहीं करना है, 62,000 क्या करना है 500 को एग्जैक्टली आपको ये करना है कि इसका पहले गुणनखंड काढ़िए। तो गुणनखंड ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10 0। ओके, फिर 2 से काढ़िए, 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10, यहाँ 1 बचा, इसमें 1 ले लेंगे तो 1 1 2 पाँचे 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है, 3 पाँचे 15, 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटेगा। अब ये 5 से स्वयं कटेगा, पंक्ति यहाँ 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पाँचे 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 पाँचे 25, सॉरी 2 5 पाँचे 25, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पाँचे 25, 5 दूनी के 10, 5 पाँचे 25, फिर 5 से कटाएंगे 5 पाँचे 25, फिर 5 से कटाएंगे 5 एकम 5। एग्जैक्टली यहाँ तक हो गया। अब आप लोग इसमें करोगे क्या, इसका आंसर देखो कैसे कर सकते हो। इसमें करना कुछ नहीं है, पहले तो आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे आप लोग को 62,500 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालिए। 62,000 कितना 500 का,
गुणनखंड निकाले तो कितना आया आप लोगों को बताइए। इसको पहले कुछ नहीं करना है, करणी में इस तरह डाल दीजिए, इतना तो कर देंगे। करणी में डालने के बाद आप लोग करोगे क्या, ये 1 2 2 बार ये आया, 2 2 4 2 6 बार 5 5 आया, लिख देंगे क्या कि 2 गुणे 2 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितना बार 2 2 4 2 6 बार, 2 2 4 2 6 बार। आप क्या कर सकते हो, 5 गुणे 5 डाल सकते हो। ओके, इतना कर सकते हो, जोड़ा लगा के बाहर निकाल दो। अब इसमें से जोड़ा क्या लगेगा, इसमें से 2 लगा, 2 बाहर निकलेगा, इसमें से 5, एक और 5, एक और 5, ठीक। 5 5 है 25, 25 5 है 700, 700 दूनी 250, यानी 250 एग्जैक्टली इसका आंसर आ गया, ठीक। अब 250 इसका आंसर आ गया, किस विधि से, गुणनखंड विधि से हम लोग काढ़े। अब हम लोग को करना क्या है, इसका भाग विधि अपनाना है। भाग विधि तो आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं तो आप लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हो, यहाँ लिख दो भाग विधि से। कौन सा विधि, भाग विधि। यहाँ पर कौन सा विधि आप अपनाए, गुणनखंड विधि, यहाँ लिख सकते हो गुणनखंड। गुणनखंड विधि से ये आप हल किए गुणनखंड विधि से, ठीक। यहाँ पर आप भाग विधि से हल करने जा रहे हो, ठीक। पहले तो यहाँ 62,500 है तो दगिए, लिख देंगे 62,000 कितना 500, ये एग्जैक्टली कर सकते हो, लिख दो यहाँ से 62,000 कितना, ठीक। ये लाइन को ड्रॉ इस तरह कर दो, थोड़ा यहाँ पे ये मिचकार दो, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ से 2 जोड़ा, यहाँ से 2 जोड़ा, यहाँ से 1 जोड़ा, आप लगाकर इसको आगे तक बढ़ा लीजिए, ठीक। अब यहाँ से आप हल कीजिए। अब ऐसा आप लोग को करना है कि वर्ग इसमें देखना है कि 6 आ जाए चाहे 6 से कम बार जाए। कौन सा ऐसा वर्ग है कि जो 6 आ रहा है, नहीं तो 6 से कम बार जा रहा है। 3 का वर्ग 9 हो जा रहा है, 2 का वर्ग लेंगे तो 4 हो जा रहा है, यानी 6 से कम है ना, 3 में अधिक हो जा रहा है ना, 3 का वर्ग नहीं लेंगे, 2 का वर्ग ले लेंगे। 2 का वर्ग लेंगे तो 2 निके 4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 लेकर के क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे, सॉरी 2 धन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक। यहाँ 2 का वर्ग ले हैं तो यहाँ 2 भर देंगे, ठीक। अब आप लोग को करना क्या है, ऊपर से यहाँ घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचा 2, ऊपर से आप जोड़ा उतारेंगे तो कितना उतारेगा 25। ओके, अब यहाँ से आप लोग यहाँ इसको 40 मान लीजिए, इसको 2 से मान लीजिए, 4 5 20, कितने बार में 5 बार में हमारे अनुमान से चला जा रहा है, 5 बार आप ले लीजिए। 5 5 25 के 5, 5 चौके 20, 20 2 22, एग्जैक्टली हमको लग रहा है कि यहाँ कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या भर देंगे 5। अब एग्जैक्टली आप लोग को वहाँ से ऊपर से क्या उतारे, डिजिट, यानी जोड़ा उतार देंगे, डबल शून्य। तो याद रखिएगा आप भाग में भी पढ़े होंगे कि जब ऊपर से डिजिट एक उतरता है और नीचे संख्या में भाग नहीं जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, ऊपर ला जाकर एक शून्य का इस्तेमाल करते हो। तो वहीं शून्य यहाँ पर भी क्या करना है, इस्तेमाल करना है, यानी बढ़ा देना है, ठीक। तो अब आप लोग को बताओ भाग विधि से कितना आप लोग का मान आया है 250। अभी हम लोग गुणनखंड विधि से किए तो कितना मान आया है 250, यानी दोनों के उत्तर में हम लोग जो किए, क्या अंतर है हम लोग का, कुछ अंतर नहीं है। दोनों का उत्तर किए ना हल, दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है, आंसर में कुछ नहीं दिख रहा है। इसका भी मान 250, इसका भी मान 250, यानी दोनों का आंसर में कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग का यहाँ पूछा है क्या कि 62,500 के गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, दोनों के उत्तरों में तुलना कीजिए। दो हम लोग को कह देंगे कि दोनों के उत्तर क्या है, एग्जैक्टली सेम है, यानी एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। तो अब हम लोग इसी प्रकार प्रश्नावली पढ़ेंगे 2D, यानी 2C तो इसे ख़त्म हो गया, 2D दिया है थोड़ा बहुत, इसमें मिलावट में सभी दिया है, बहुत ईजी तरीका से पढ़ेंगे। प्रश्नावली देखना मत भूलिएगा। यदि मेरा वीडियो समझ में आए तो आप लोग को पहले ही बता दिए क्या करना है। इसी के साथ जय हिंद, चलते हैं अगले वीडियो में आप लोग के लिए आएंगे लेकर के।